हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने क्लासेस की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, सारी बातें, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपसे कोई पूछे पहचान क्या होती है तो आपको ये बताना है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या तो या, ये आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य के भी अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान होती है, परिभाषा होती है। और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं सहायक क्रिया पे, यानी हेल्पिंग वर्ब पे। हैज़, हैव का प्रयोग होता है, यानी जो सहायक क्रिया है वो हैज़ और हैव का यूज़ होता है। क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। यानी जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा, एक वचन होगा तो हैज़ का यूज़ होगा, और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हैव का यूज़ होगा। ये बात ध्यान देना है। उसके बाद स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें है सब्जेक्ट, हैज़, हैव प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो हैज़ और हैव को पहले कर देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि वह घर जा चुका है। पहला एग्जाम्पल है वह घर जा चुका है, तो इसको बनाएंगे ही हैज़ गॉन टू होम। यहाँ पर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ लगा हुआ है। तो ही हैज़ गॉन टू होम, गॉन यहाँ पे वर्ब जो गो होता है उसकी थर्ड फॉर्म लगी है गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। ही हैज़ गॉन टू होम, वह घर जा चुका है। अगला एग्जाम्पल है तुम लोग पतंग उड़ा चुके हो। तो तुम लोग ये हमारा सब्जेक्ट है, उड़ाना हमारा वर्ब है और पतंग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है यू हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए लग जाएगा हैव, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फ्लो, यानी फ्लाई जो होता है हमारा, फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म लगेगा फ्लो। उसके बाद काइट, यू हैव फ्लो काइट, तुम लोग पतंग उड़ा चुके हो। अगला एग्जाम्पल है कि हम लोग खाना खा चुके हैं, इसको बनाएंगे वी हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड, हम लोग खाना खा चुके हैं। वी हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन, हैव लग गया हेल्पिंग वर्ब, ईटेन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और उसके बाद फूड मीन्स भोजन होता है, खाना होता है। वी हैव ईटेन फूड, हम लोग खाना खा चुके हैं। मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, डन हमारा वर्ब हो गया, माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सिंपल तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे बनेगा। अब अगला एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं वो नेगेटिव सेंटेंस का है कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है उसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आई हैव नॉट डन माई वर्क। बस हम लोग को हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना तो बन जाएगा नेगेटिव। अगर इसका स्ट्रक्चर, अगर इसको हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, हैव आई डन माई वर्क, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हैव आई डन माई वर्क। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।